मृग का चिंतन था और भरत जी की उसी समय शरीर छूटा और उनका जन्म एक हिरण बनकर ही हुआ। हरि का नाम लेते थे पर हरिणा हरिणा करते मरे और हरिणा ही बन गए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत ये बात कही गई है देवियों कि अभ्यास करो भगवान के नाम का, ताकि मृत्यु के समय आपको भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण आए। एक बुढ़ा रो रहा है, मृत्यु पास में है। बड़ा बेटा कहता है पिताजी क्यों रोते हो, भगवान का नाम लो। उसने कहा छोटा बेटा मेरा कहाँ है, उसे भी कहा गया ये पास ही खड़ा है, मंझला भी पास ही खड़ा है, सारे बच्चे आपके नाती पोते भी यहीं खड़े हैं, आप क्यों रोते हो, भगवान का नाम लो। तो कह रहा है मैं इसीलिए तो रो रहा हूँ कि तुम सब यहाँ आ गए तो क्या दुकान पे ताला लगाया है, दुकान नहीं किसी ने खोली। अभी तो मैं जिंदा हूँ तो ये हाल है, मेरे मरने के बाद मेरी दुकान का क्या होगा। अब बताइए कहाँ वृत्ति चली गई कि ये सब यहाँ खड़े हैं तो दुकान का क्या हो रहा है। अब सारे प्लानिंग कर रहे हैं कि बाप जी मरेंगे तो उनको शमशान घाट कैसे ले जाना है। छोटा कहते हैं बड़े भैया ऐसा करेंगे, बाप जी को बड़ी सी बग्घी में लेके जाएंगे, दुनिया देखे हमारे बाप की अंतिम यात्रा कैसी। दूसरा कहते हैं नहीं नहीं ये इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। तीसरा कहते हैं अरे हम कोई बड़ी सी व्यवस्था करेंगे, अच्छी करेंगे पर पैसा ज़्यादा खर्च करने की। छोटा कहता है नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। बाप जी भीतर सुन रहे थे, वो कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चला चलता हूँ, इतना खर्चा करने की भी क्या ज़रूरत है। इसको बोलते हैं आसक्ति। क्या बोलते हैं? आसक्त चित्त, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख। यही कहानी है ना, यही कहानी है ना। इसलिए मैंने निवेदन किया था, हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। निरासक्त जीवन। उसने बैठे नाव में, बहुत नाव चलाई है, मैं थक गया हूँ। दूसरा कहते हैं मैं चलाऊंगा, वो कहते हैं मैं थक गया हूँ। तीसरा कहते हैं मैं चलाऊंगा। सारी रात नाव चलाई और फिर कहते हैं सुबह हो गई भैया, उतर के देखो हम कितनी दूर चले आए। और जैसे ही तट पे उतरे तो हंसने लगे। नाव में बैठे कहने लगे क्यों हंसते हो? बोले तुम भी उतर आओ फिर देखो हम क्यों हंसते हैं। तो जब उतरे नीचे तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, हम तो वहीं हैं। नाव चलाना प्रारंभ कर दिया पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात चप्पू चलाए पर एक कदम भी यात्रा हो नहीं पाई। हमारा भी हाल यही है, चप्पू तो बहुत चलाते हैं साधना के, पर आसक्ति की बेड़ियों से जकड़ी है जिंदगी की नाव संसार के किनारे से। इसलिए चोट उस पर होनी चाहिए, चोट उस पर होनी चाहिए। आप कहोगे दीदी माँ कोई बंधन नहीं, कोई जंजीरें नहीं, हम तो मुक्त हैं। तुम अपनी गैया को पकड़ के ले जाते हो, गैया की रस्सी तुम्हारे हाथ में है और गैया की रस्सी छोड़ दो, फिर देखो गैया तुम्हारे पीछे आती है या तुम गैया के पीछे भागते हो। पाश में बंधा पशु दिखाई देता है पर हमारे पाश दिखाई नहीं देते, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म बंधनों में बंधे हम जकड़े हुए लोग। और कथा का सफल सार्थक पुरुषार्थ है कि हमारे बंधन ढीले हों, हम विनिर्मुक्त हों, हम अपेक्षाओं से मुक्त हों, आशाओं से मुक्त हों। जरा सी बात होती है मूड ऑफ हो जाता है आपका, है ना। कोई भी आपका मूड ऑफ कर देता है, कोई ऑन कर देता है। इतनी मोहताजी है, इतनी गुलामी है। मैं कह रही हूँ आसान बात नहीं है, हम सबका भी वही हाल है, हम कोई अलग से नहीं है, अपनी कथा सुना रहे हैं आपको। इसीलिए निवेदन कर रही हूँ मैं कि वो मृगी का स्मरण और मृग की योनि, लेकिन पूर्व जन्म की याद थी, इसलिए उन्होंने
प्रवृत्त नहीं हुए, दावानल की आग में जलकर भस्म हो गए। फिर एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हो गया।